जोमेटो नो लॉन्गर टमाटो, मतलब टमाटर नहीं है तो केचप का सैशे, इसलिए वो इसको लिया। जोक समझ आया ना, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों गोयला आ गया है और एक काफी घटिया जोक से शुरुआत की है, बट ठीक है कहीं सुनी माफ, बिकॉज अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपको बड़ा खुश करने वाला है। मतलब जोमेटो, जिसको हम इन्वेस्टर्स भर भर के ट्रोल करते हैं, भाई मजाक उड़ाते हैं, जोमेटो में स्टॉक खरीदा तो वो झड़ा आदमी है, बेकार आदमी है, बट कुछ भी बोलो यार, इस बार रिजल्ट्स काफी अच्छा है। मतलब इस वीडियो सुनने के बाद ना आप जोमेटो की मैनेजमेंट के लिए जेन्युइनली बता रहा हूँ, बहुत तालियां बजाने वाले हो, दिल से तालियां बजाने वाले, बिकॉज दे आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। अब इसका मतलब शुड यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इट, ये इसका आंसर आपको वीडियो के एंड में मिलेगा। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ जोमेटो के जो नए रिजल्ट्स आए हैं, क्या बताया, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, हर चीज। चलो अब जोमेटो का बिजनेस मॉडल, यानी क्यों बता रहा हूँ, मतलब यार सबको पता तो जोमेटो क्या करती है यार, हर बार बताना जरूरी थोड़ी होता है यार कि हर बार जोमेटो का मतलब क्या है यार। एक बार ना आप कमेंट करके बता दो, इन एवरी वीडियो डू यू वांट मी टू गिव स्टार्टिंग विद एवरीथिंग? इफ यू डू लिख दो वाई बी मतलब यस ब्रीफ, अगर नहीं तो लिख दो एन बी मतलब नो ब्रीफ। और यार देखो एन बी लिखो ना तो गोयला का बहुत आसान कर दोगे, देखो हर वीडियो में सेम चीज रिपीट करना बहुत हेडेक है। बट जोमेटो बिजनेस के 4 मेजर पिलर आते हैं। सबसे पहले आता है फूड डिलीवरी, ठीक है। फूड डिलीवरी का जोमेटो ऐप है, हम सबको पता है, पूरा प्लेटफॉर्म है। उस प्लेटफॉर्म में रेस्टोरेंट्स, डिलीवरी पार्टनर्स, कस्टमर्स हम सब रहते हैं। उसके बाद आता है डाइनिंग आउट बिजनेस, जहां पे जोमेटो आपको रेस्टोरेंट रेकमेंड करेगा, आपको डाइन आउट रेस्टोरेंट्स में ऑफर्स देगा, आपको उनका मेन्यू दिखाएगा, फोटो दिखाएगा, पिक्चर्स देगा, हर चीज अगेन हम सबको पता है। थर्ड पार्ट आता है हाइपर प्योर, ये क्या है, फार्म टू फोक। बट द पॉइंट इज कि जोमेटो क्या चाहता है कि वो बीच में रेस्टोरेंट्स को डायरेक्ट ऑर्गेनिक फूड सप्लाई करना चाहता है, ऑर्गेनिक सप्लाई करना चाहता है, बीच में मिडिलमैन को काटना चाहता है। तो जोमेटो कनेक्ट्स द फार्मर्स टू द रेस्टोरेंट्स और ऑफ कोर्स मिडिलमैन तो वो है ही है। और फोर्थ है जोमेटो प्रो की मेंबरशिप, जो मेरी बीवी भर भर के लेना चाह रही है, बट मैं उसको नहीं लेने दे रहा हूं, एंड उस पर हम बाद में बात करेंगे। बट जोमेटो प्रो की मेंबरशिप, बेसिकली जोमेटो प्रो ये पूरा बिजनेस मॉडल है जो आपको बहुत बेनिफिट देता है। जोमेटो प्लेटफॉर्म, फ्री डिलीवरी, आपको डिस्काउंट्स मिलते हैं, कूपन मिलते हैं, जिसके बारे में हम सब बात करेंगे। तो ये है 4 बिजनेस पिलर्स, हो गया, समझ आ गया। अब शुरू करते हैं द मेन थिंग, एनालिसिस ऑफ देयर रिजल्ट्स जो आए हैं। चलो अच्छा, तो पहला पॉइंट है EBITDA पॉजिटिव। EBITDA मतलब अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन। अगर आपको ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा है, आप बस प्रॉफिट मार्जिन समझ लो अभी के लिए, ठीक है। अब ये जोमेटो के लिए बहुत ज्यादा ही अच्छी न्यूज है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, इस चार्ट में आप देख रहे हो एडजस्टेड EBITDA, मैं ब्लिंकिट को हटा रहा हूँ, क्विक कॉमर्स इसके लिए बहुत बड़ा लूजिंग पॉइंट है। बट अगर मैं सिर्फ फूड डिलीवरी को बिजनेस को देखूंगा, एडजस्टेड EBITDA as you can see here is 0.28, it is in positive 0.28 billion, it is fantastic again। हाँ, मतलब कोई वैल्यूएशन हिसाब से अभी भी प्रॉफिटेबिलिटी डज नॉट मेक सेंस, बट इट स्टिल इज ग्रेट। पहली बार ऐसा हो रहा है यार। आपको पता है मैं इतना हैप्पी क्यों रहा हूं? बिकॉज जोमेटो की मैनेजमेंट ने बोला था इन अगस्त 2022 कि अगले 3-4 क्वार्टर्स में हम एडजस्टेड EBITDA पॉजिटिव हो जाएंगे, और सबने बोला क्या हाँ ठीक है बकवास, बट एक्चुअली हो गया यार। दिस शोज हाउ वेल द मैनेजमेंट इज डूइंग। दिस शोज कि मैनेजमेंट ने कुछ बोला है तो कुछ सोच के बोल रही है, कुछ प्लान से बोल रही है, अनलाइक अदर स्टार्टअप कंपनीज। आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एंड इट इज फैंटास्टिक। और आप खुद देख रहे हो, आफ्टर दैट Q2 FY23 में इनका फूड डिलीवरी पॉजिटिव में था 0.02, फिर 0.23, फिर 0.78, विच अगेन एक्सीलेंट। और कंपनी ये बोल रही है कि अगले 4 क्वार्टर्स में या अगले 1-1.5 साल में ये कंपनी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी प्रॉफिट दिखाने लग जाएगी। मतलब जस्ट इमेजिन, नेट प्रॉफिट में कंपनी प्रॉफिटेबल होना शुरू हो जाएगी। दिस वुड बी द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ जोमेटो। एंड अगर मैनेजमेंट का देखो यार, तो जो बोल रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। सेकंड पॉइंट आता है ऑर्डर फ्रीक्वेंसी और ट्रांजैक्टिंग कस्टमर्स के बारे में, ठीक है। अगेन सिंपल सा है, कितने कस्टमर्स आ रहे हैं, क्या एवरेज ऑर्डर वैल्यू है, वो सब फिगर्स हम देखने वाले। आइए सर, सबसे पहले आप देखोगे एवरेज मंथली ट्रांजैक्टिंग कस्टमर्स, जो कस्टमर्स हैं फ्रॉम 15.7 16.6 हो गए। गुड, बढ़े, मतलब आई डोंट थिंक इतने ज्यादा कुछ बढ़े, बट बढ़े। फिर एवरेज मंथली एक्टिव फूड डिलीवरी रेस्टोरेंट पार्टनर्स 205 से 215, अगेन इट्स ओनली 5-6%, सो ठीक है। एंड एवरेज मंथली एक्टिव डिलीवरी पार्टनर्स आर 316 to 316, ये तो चलो एग्जैक्टली डॉट टू डॉट सेम आ रहा है। तो ओवरऑल देखोगे दिस बिजनेस इज ग्रोइंग। हाँ, द स्केल ऑफ ग्रोथ, द स्पीड ऑफ ग्रोथ वो थोड़ी कम हो गई है, अग्रीड, बट ग्रो कर रहा है, सस्टेनेबल बेसिस पे ग्रो कर रहा है।
which is good and again हमें डेटा दिखा रहा है। उसके बाद अगर मैं क्विक कॉमर्स की बात करूं तो ऑर्डर्स तो 22 से 39.2 बिग जंप डेफिनेटली, ठीक है। जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है वो 528 से 522 हो गई है, कम हो गई है, so obviously it's no good sign। फिर एवरेज मंथली ट्रांजैक्टिंग कस्टमर्स हैव इंक्रीज फ्रॉम 2.2 to 3.9, ब्रिलियंट, राइट। एंड जो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू पर डे है वो 309 से 625 चली गई है, विच इज ब्रिलियंट। अभी हुआ कैसे यार, ऐसा क्या कर दिया जोमेटो ने यार। सबसे पहली चीज तो देखो, जोमेटो वाले ने आके सब्सक्राइब कर दिया था, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीधा आए थे ओनर्स, उन्होंने सीधा सब्सक्राइब बटन दबाया, वहीं से कंपनी तो यार देखो, वो तो अपना बिजनेस संभाल लेंगे, बट आपकी स्टॉक में दिक्कत ना गोयला संभाल लेगा। तो सब्सक्राइब जरूर करो, अब बेल आइकन तो जरूर दबाना। अब इस मैनेजमेंट ने बड़े ही स्ट्रेटेजिक कॉल्स लिए और सुनने में आपको लग रहा होगा हाँ ठीक है ये कॉल ले लिया, बट अंडरस्टैंड दिस, अगर रियलिटी में आप देखोगे ना ये आसान नहीं है। दैट इज वाई मैं मैनेजमेंट को इतना अप्रिशिएट कर रहा हूँ इसमें, बिकॉज कितनी बार एक बिजनेस ऑन पेपर हाई से अच्छा नहीं है बंद कर दो, बट नहीं कर पाते यार। आपको लगता है यार इतना इन्वेस्ट किया चढ़ जाएगा, अब चढ़ जाएगा, एम्प्लॉय से इमोशनल कनेक्ट हो जाता है, टीम से इमोशनल कनेक्ट हो जाता है, बहुत रीजंस होते हैं। मतलब जिसको इफ यू नॉट डन अ बिजनेस, अगर आप उस स्टेज में नहीं हो, बहुत मुश्किल है समझाना व्हाई इज इट सो डिफिकल्ट टू शट डाउन एनीथिंग, टू टेक दिस कॉल। अगर शट डाउन कर दिया, कल को दोबारा चढ़ गया तो सारे जो पैसे इन्वेस्ट किए सब बर्बाद, बहुत इसके टेंजेंट हो सकते हैं, राइट। And this management has done that, which is fantastic, and I really respect them for this. अच्छा, बड़ा appreciate कर रहा है ये गोयला। मैं बता रहा हूँ ये पक्का पैसे खा के बैठा है, पक्का जोमेटो ने उसको पैसे खिला दिए। प्लीज अब ये बस शुरू कर देना कि जोमेटो ने स्पॉन्सर किया, कोई वीडियो स्पॉन्सर नहीं है। अगर होती स्पॉन्सर मैं आपको खुद बता देता यार। और जोमेटो की मैं पहले इतनी वीडियोस बना चुका हूँ कि इट्स नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट, तो बोल रहा हूँ, तो जेन्युइनली बोल रहा हूँ, बिकॉज दिल से मुझे अच्छा लग रहा है एंड आई कैन सी इट। तो मैनेजमेंट ने सबसे पहला तो 225 सिटीज में बिजनेस बंद, जहां पे प्रॉफिटेबल नहीं हो रहा, बिजनेस हटाया। उसके बाद इन्होंने जो अपने स्पेंड्स है ना उनको ज्यादा ऑप्टिमाइज कर दिया। अब ये उन कस्टमर्स को टारगेट नहीं कर रहे जिनके पास ज्यादा पैसे है ही नहीं। मतलब दे आर नॉट लुकिंग आउट टू रीच टू एवरीवन इन दिस कंट्री, दे आर ओनली लुकिंग आउट टू रीच द टॉप people in this country, the rich people in this country, the top 10% of this country जो इनके customers actually बन सकते हैं। इसलिए आप देखोगे gross order value, ये सब चीजें बढ़ रही हैं इनकी। People are ordering more, they are ordering more expensive things। और थर्ड चीज है कि इन्होंने customer support ना हटा दिया है from abusive customers। Zomato रियलाइज किया यार एक सेट ऑफ कस्टमर्स है जो पूरा टाइम अब्यूजिव ही है, प्रॉब्लम ही है, कंप्लेन ही है, रिफंड ही है। मतलब होते हैं यार काफी इंडियन जैसे होते हैं। मतलब आप खुद देखो, मैं एड्स चलाता हूँ, ठीक है, अब आई कैन गेट एड्स कैन बी इरिटेटिंग, बट लोग गालियां दे रहे हैं एड्स के नीचे। अरे भाई तुम मुझे जानते भी नहीं हो, तो कंटेंट तो देखो, बट गालियां दे रहे हैं। तो होते हैं, इंडियंस आर लाइक दिस अनफॉर्चुनेटली, बट इट इज ट्रू। तो जोमेटो ने बोला है छड्डो इन लोगों को, वहां से कस्टमर सपोर्ट सीधा हटा दिया। तो जोमेटो इज फोकसिंग ऑन द राइट कस्टमर और दिख रहा है इट इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। और अभी तो आधा भी नहीं हुआ, अभी तो आप वीडियो सुनते जाओ। फोर्थ पॉइंट आता है इनका जोमेटो गोल्ड। अब ये अगेन एक मेंबरशिप है जहां पे आप प्रीमियम मेंबर बन सकते हो। क्या मिलेगा आपको? डिस्काउंट्स मिलेगी, आपको फ्री डिलीवरी मिलेगी अप टू ऑर्डर्स 199। अगर 10 किलोमीटर की रेडियस में वो रेस्टोरेंट हुआ तो आपको गारंटीड ऑन टाइम डिलीवरी मिलेगी। डिले हुआ आपको 100 रुपए वापस मिल जाते हैं, 100 रुपीज की कूपन भर भर के मिलते रहते हैं, लिमिटेड ऑफर्स मिलते रहते हैं। तो ऑफकोर्स इफ यू आर अ एविड यूजर, चांसेस ये हैं आपके पास जोमेटो गोल्ड ऑलरेडी है, बिकॉज एडवांटेजेस इसके सिग्निफिकेंटली हाई है इफ यू गोइंग आउट। और बहुत बार मैच भी लगाओगे ना, आपको पता चलेगा कि जोमेटो गोल्ड एक्चुअली इज चीपर। बट बढ़िया दिमाग है मेरा, तो मेरी बीवी बोलती है जोमेटो गोल्ड खरीदो, बट हम बनिए लोग नो 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 नो। तो जोमेटो का जो पूरा प्रोग्राम है ऑफ कोर्स इट्स गुड एंड लुक्रेटिव भी है। बहुत कस्टमर्स ऑफ कोर्स को ज्वाइन भी करेंगे और ये डायरेक्ट कंपटीशन दे रहा है स्विगी वन को। प्रीमियम मेंबरशिप का बिजनेस जोमेटो के लिए इतना अच्छा है, बिकॉज ऑफ दिस इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, इनके कमीशन बढ़ रहे हैं, कमीशन बढ़ रहे हैं, इंक्रीजिंग एड रेवेन्यू हो रहा है, लोअरिंग द डिस्काउंट्स हो रहा है, इनको बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं और जो स्टैटिस्टिकली डेटा हमें दिखा रहा है विच इज ग्रेट। फिफ्थ आता है हाइपर प्योर। अगेन वही फार्म टू फोक, ये रेस्टोरेंट्स को फोकस करते हैं इस ब्रैकेट में। अब इन्होंने क्या किया ना, अपने इसके चार्जेस बढ़ा दिया, इन्होंने अपना मिनिमम ऑर्डर लिमिट बढ़ा दिया, विच इज की मिनिमम ऑर्डर लिमिट के नीचे चार्जेबल, ऊपर डिलीवरी फ्री। तो ऑफ कोर्स वो बढ़ा दिया है, तो इनके कस्टमर्स कम हो गए, फ्रॉम 44,000 42,000 रह गए, बट इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई है। इसलिए एज यू सी हियर क्वार्टर बाय क्वार्टर एडजस्टेड एबिटा -0.53 से -0.45 हो गया। और अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, जो स्ट्रैटेजी यूज करते हैं ना, जैसे बैंगलोर इनके लिए फाइनली प्रॉफिटेबल हो गया, चंडीगढ़ में रिलाइज वहां प्रॉफिटेबल नहीं हो रहा है, चंडीगढ़ में हाइपर प्योर बंद कर दिया। तो जोमेटो इज टेकिंग दोस हार्ड डिसीजंस, टेकिंग दोस हार्ड कॉल्स कि पूरे इंडिया को एक साथ नहीं विजन करे, वो बस अब देख रहे हैं कि उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी रिस्क है, वहां पे डबल डाउन करो। और ये एज ए इन्वेस्टर एक अच्छी चीज है फॉर अ कंपनी, दैट अ कंपनी इज फोकस्ड ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, इट्स गुड। और सिक्स्थ पॉइंट आता है ब्लिंकिट, क्विक कॉमर्स। अब क्विक कॉमर्स ऑफ कोर्स रिपोर्ट्स दिखा रही हैं ये इनके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है।
बट जोमेटो की मैनेजमेंट ये बोल रही है कि आगे जाके ब्लिंकिट से दे आर एक्सपेक्टिंग मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू और ये बेटर इंप्रूव कर रहे हैं। कैसे? वो बोले कि देखो ब्लिंकिट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे राइट कस्टमर आता है, ग्रोसरी खरीदने के लिए आ रहा है वहाँ पे, और अगर वहाँ पे ऐड दिखाओ तो जस्ट इमेजिन अगर कोई स्कॉच ब्राइट का नया पोछा है, ठीक है, उस पोछे का ऐड वहाँ पे दिख रहा है तो बहुत हाई चांसेस हैं कि कस्टमर वो खरीद लेगा, बिकॉज विद इन मिनट्स आ जाएगा, उसको डिलीवरी नहीं लगेगा। एंड इसलिए ब्लिंकिट इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स फॉर एडवर्टाइजर्स टू एडवर्टाइज टू देयर कस्टमर्स, फॉर FMEG प्रोडक्ट्स, फॉर FMCG प्रोडक्ट्स, फ्रॉम नॉर्मल हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये पूरा कोहॉर्ट ऑफ कस्टमर्स है, एंड यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई कैन दिस बी सो स्ट्रॉन्ग। तो ब्लिंकिट से एडवर्टाइजमेंट से रेवेन्यू और बढ़ने की, और ज्यादा बढ़ने की संभावना है। अब आता है 7 पॉइंट है ONDC। आई नो बहुत लोगों के दिमाग में लग रहा होगा, अरे जोमेटो डूबेगा, ONDC आ रहा है। गोला तुमने खुद वीडियो बनाई थी? हाँ बनाई थी। अब ये जोमेटो बोल रहा है यार, देखो अब जोमेटो ने ऑफिशियली तो ये बोला है दैट वी वेलकम ऑल टाइप ऑफ इनोवेशंस दैट हेल्प द रेस्टोरेंट इंडस्ट्री टू ग्रो। बहुत अच्छी बात है, राइट? अब रियलिटी में अगर मैं कंपटीशन देखूंगा, लेट मी जज इट एज अ यूजर। ONDC डेफिनेटली बहुत लेस चार्ज करता है, 2 to 3%। जोमेटो और स्विगी चार्ज करते हैं फ्रॉम 20 to 25%। बहुत मेजर डिफरेंस है। बट ONDC does not provide logistics. Zomato does. Logistics मतलब डिलीवरी पार्टनर ONDC में खुद का करना पड़ेगा। क्या उसके बाद रेस्टोरेंट के लिए will be more expensive? Could be. Because Zomato को तो सस्ता पड़ेगा, पूरा एक डिलीवरी सिस्टम है, वहाँ नहीं है। तो हो सकता है रेस्टोरेंट से Zomato स्विगी सस्ता हो। Second चीज, as a customer, I would prefer Zomato. I would prefer, as of now at least, I would prefer Amazon. मुझे रिफंड करना हो तो Amazon से मिल तो जाएगा, Zomato से मिल तो जाएगा, डिलीवरी पार्टनर से झगड़ना तो नहीं पड़ेगा। मतलब कुछ मुझे पता ना, Zomato है, रिफंड के लिए स्विगी है, कुछ मुझे मिल जाएगा। इन केस ऑफ ONDC ओपन प्लेटफॉर्म, ये अभी तक तो नहीं है। जो Zomato कस्टमर्स फोकस कर रहा है 10-15 रुपए के लिए या 50 रुपए के लिए, दे आर नॉट गोइंग टू शिफ्ट टू ONDC एंड वेरी हाई चांसेस कि दे आर गोइंग टू स्टिक टू Zomato एज ऑफ नाउ। बट लॉन्ग टर्म में जो होगा वो तो देखो टाइम ही बताएगा। 8 पॉइंट आता है EV का। अब Zomato बोला है सर कि देखो भाई 2030 ना हम 100% EV में होंगे। इनके सारे डिलीवरी पार्टनर्स EV पे कर रहे हैं। ऑफ कोर्स इनकी कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी, एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है, तो डेफिनेटली इट्स गुड। आप देखोगे मार्च 2023 में इनके पास 13,500 EV बेस्ड डिलीवरी पार्टनर्स हैं। अब इसको बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने 50 कंपनीज जो EV स्पेस में है, स्टार्टअप कंपनी मोस्टली, सन मोबिलिटी, ग्रोंगो, जिप, यूलू, इन सब से टाइप किया है और इन सब की हेल्प से ये ऑनबोर्ड कर रहे हैं 1 लाख EV बेस्ड डिलीवरी पार्टनर्स इन द नेक्स्ट 2 years। और थिंग्स आर सीमिंग सो गुड कि जेफरीज है ना क्या है, अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में HDFC सिक्योरिटीज को थोड़ा कम किया है और Zomato की स्टॉक्स ऐड कर दिए। कैन यू बिलीव इट? Zomato की स्टॉक्स ऐड कर दिए। और आपको पता नहीं क्यों, क्या है उनका मेन रीजन क्या है? वो गोयला के चैनल के सब्सक्राइबर है, उन्होंने देखा कि अरे Zomato अच्छा नहीं कर दिया। ये तो देखो मजाक है, बट क्या पता वो हो भी। बट मजाक जो नहीं है कि आपकी स्टॉक में दिक्कत ना मैं ही संभालने वाला हूँ। अल्टीमेटली आप आओगे इधर ही तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाना, सो दैट ऐसी आसान मजाक भाषा में बड़े बड़े फाइनेंशियल जार्गन्स ऐसे समझ जाओ। आप सीधा सर इनके फाइनेंशियल में उतरते हैं। एज यू कैन सी हियर, यस इनका रेवेन्यू बढ़ा है एंड इनके लॉसेस भी कम हुए हैं और जो नेट प्रॉफिट लॉस था वो भी कम हुआ है। इट इज गुड। और टेक्निकल्स में आप देखोगे नियरली 52% जंप मार दिया। सर गोयला का ओपिनियन जानना है? एक काम करो, कमेंट करके पहले अपना ओपिनियन बताओ ऑन दिस स्टॉक। आप क्या करोगे, फिर आई प्रॉमिस मैं भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दूंगा।